दोस्तों नमस्कार। ट्रू टॉक ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा चैनल बनाना का जो पर्पस है, इसमें हम रियल हॉरर स्टोरी यहाँ पर आपके सामने लेकर आएंगे। आज हमारा पहला शो है, पहला वीडियो है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो किस्सा है हम कसारगढ़ का सुनाते हैं, जो कि जयपुर में पड़ता है। चार दोस्त रहते हैं, देवेंद्र, दिनेश, संदीप और नितेश। ये चारों दोस्त क्या रहते हैं कि अपनी पिकनिक पार्टी से बना के लौट ही रहे थे कसारगढ़ हाईवे पे। तो कसारगढ़ का जो एरिया है बहुत ही वायरल एरिया है। ये जो रियल इंसिडेंट है, ये हमारे एक दूर के मतलब फेसबुक फ्रेंड बोल सकते हैं, उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया था। बताया जाता है कि जो नितेश नाम का जो लड़का रहता है, ये अपनी गाड़ी चला रहा था बलेनो। ये चारों दोस्त रहते हैं, उसी नेशनल हाईवे से निकल रहे होते हैं और जैसे ही घाट पड़ता है, उस घाट पे ये घूम रहे होते हैं। उसी टाइम जो देवन नाम का जो एक शख्स था या उनका ही दोस्त था, उनको एक पेड़ पर, जो कि बरगद का पेड़ था, उस पे कुछ दिखता है कि ऐसा लगता है उन्हें कि कोई वहाँ पर बैठा है। लेकिन जो नितेश था, उन्हें लगा कि कुछ तेरा भ्रम होगा, आधी रात को 1 बजे कौन यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि रात के 1 बजे वहाँ से निकल रहे थे वो। जैसे ही नितेश अपनी गाड़ी जो पेड़ के पास लेकर आता है, वो बोलता है कि देख कौन बैठा है कि नहीं बैठा है। तो वो देखते हैं कुछ लोगों के वहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति के पैर जरूर दिख रहे होते हैं वहाँ पे। जैसे ही पैर देखते हैं और ऊपर जैसे ही उनकी नज़र जाती है नितेश की और देवेंद्र और संदीप, सभी उस पेड़ को देख रहे होते हैं। जैसे उनकी नज़र उस पेड़ पर जाती है, तो पेड़ तो दिख रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें, उनका जो सर रहता है, जो भी एंटिटी थी वहाँ, उसका सर नहीं रहता है। वो एंटिटी इतनी ज़ोर से चीखती है कि उनके चारों कांच वहाँ पर फोड़ जाते हैं। वो आनन फानन में जैसे तैसे नितेश गाड़ी की थोड़ी स्पीड में ले जाकर टक्कर देता है। वो जैसे तैसे इस इंसिडेंट से बच जाते हैं। वो बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद उनके साथ ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। लेकिन जो देवेंद्र था, वो बहुत तेज बीमार पड़ जाता है, क्योंकि देवेंद्र सबसे पहले उस एंटिटी को देखता है। जैसे वो बीमार पड़ता है तो उनके जो दोस्त रहते हैं चारों, वो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं कि वहाँ ठंड का समय था, रात की 1 बज रही थी, हो सकता है इसको ठंड वगैरह लग गई होगी। धीरे धीरे बीतते जाता है। देवेंद्र की जो तबीयत रहती है, अचानक बिगड़ते जाती है। डॉक्टर के पास भी उसको दिखा लिया जाता है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट रहती है, उस रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं नजर आता है कि देवेंद्र की तबीयत खराब है। उसके घर वाले इतने परेशान हो चुके थे कि दिन रात हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था। थोड़े दिन बाद उनके घर में एक पंडित जी आते हैं। उस समय शायद कोई सी कथा करवा रहे थे वो, उस कथा के लिए आते हैं। वो पंडित जी थोड़े ऊंचे पहुँच के थे। जैसे ही वो आते हैं, देवेंद्र की तरफ देखते हैं, और उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एंटिटी इसके साथ जुड़ चुकी है। जो पंडित जी रहते हैं, वो उनकी मम्मी को ये सारी बात बताते हैं कि आपका लड़का कहीं पर ऐसी एक जगह गया था जहाँ पर कुछ पिकनिक बनाने या फिर कुछ ऐसी जगह, गलत जगह पर गया था। उसकी मम्मी तो बोली नहीं, हमारा लड़का तो ऐसा कुछ गलत जगह पे नहीं गया है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों पहले, आज से 3-4 दिन पहले, हमारा जो लड़का देवेंद्र है, इसके दोस्तों के साथ पिकनिक बनाने जरूर गए थे कसराघाट के पास। पंडित जी समझ जाते हैं कि पंडित जी को वहाँ की जो स्टोरी है उसके बारे में पहले से ही पता था। पंडित जी बोलते हैं कि एक काम कीजिए, कथा तो मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, आप इसे अमावस्या के दिन आप हमारे मंदिर पे लेकर आ जाइए, या फिर मंदिर पे नहीं ले सकते हो तो हमारे घर पे भी इसको लेकर आ जाइए। उसकी मम्मी मान जाती है इस बात को लेकर, लेकिन उसके जो पापा रहते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे तैसे उसकी मम्मी देवेंद्र को लेकर पंडित जी के घर चली जाती है। पंडित जी जैसे ही देवेंद्र को देखते हैं, तो जो देवेंद्र था, पंडित जी को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, बहुत ही घूर के देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि देवेंद्र पंडित जी को अभी खा जाएगा। देवेंद्र की आँख बिल्कुल लाल चट हो चुकी थी। पंडित जी के पास भभूत रखी थी हनुमान जी की। उस भभूत को देवेंद्र के सर पे जैसे ही लगाया जाता है, देवेंद्र के अंदर का शैतान धीरे धीरे जाग लग जाता है। पंडित जी उससे पूछते कि कौन है तू, क्यों इसको परेशान कर रहा है। तो उसके अंदर जो एंटिटी थी वो बोल रही थी, मैंने इसे परेशान नहीं किया है, इसने मुझे परेशान किया है। पंडित जी बोलते हैं कि इसने तुझे कैसे परेशान किया है। कि जब मैं एंटिटी बताती कि जब मैं पेड़ पे बैठी थी या बैठा था, वीरेंद्र मुझे देख के स्माइल मार रहा था। उसी टाइम बोला था चलो जल्दी चलते हैं। मुझे लगा कि ये मुझसे कह रहा है कि चलो चलो जल्दी चलते हैं, इसलिए मैं इसके पीछे आ गई हूँ। पंडित जी बोलते ऐसे तो नॉर्मल चार दोस्त थे, वो आपस में बात कर रहे होंगे कि चलो जल्दी चलते हैं। तो इनकी बोलती मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे लगा कि मुझे बुला रहा है इसलिए मैं इसके साथ चली गई हूँ, आ गई हूँ।
हमेशा नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी बोलते हैं छोड़ना तो तुझे पड़ेगा, कि वरना हम तुझे मेहंदीपुर बालाजी लेकर चलेंगे। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से वो एंटिटी बहुत ही डर जाती है, बोलती है ठीक है पंडित जी, मुझे आप मेहंदीपुर बालाजी मत लेके जाना, मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पंडित जी पूछते हैं कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तो जो एंटिटी बोलती है कि जहाँ पर ये लोग गए थे कसारगढ़ में, उस पेड़ के पास में एक छोटा सा मेरा एक मंदिर टाइप या फिर मेरा एक चबूतरा टाइप उसको बनाना होगा, उसके बाद ही मैं इसका पीछा छोड़ूंगी। पंडित जी बोलते कि ठीक है, उसकी मम्मी से परमिशन ले लेते हैं कि ठीक है, हम बनवा देंगे इसका जो भी है, आप हमें छोड़ दीजिए। उसकी मम्मी उसके घर वाले सारे ही उसी कसारगढ़ पे जाते हैं, और वो छोटा सा जैसे मंदिर बनाते हैं, उसके बाद से देवेंद्र की तबीयत बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। उसके बाद से उस एंटिटी ने आज तक देवेंद्र को कभी परेशान नहीं किया। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो पर जा सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास भी ऐसे रियल इंसिडेंट है तो हमारे yashri790@gmail.com पर शेयर जरूर कीजिए, और 9993452048 पर हमें व्हाट्सएप आपकी स्टोरी शेयर कीजिए।